नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही प्रसिद्ध और गहरे श्लोक पर थोड़ी बातचीत करेंगे। ये हमें स्रोत के रूप में मिला है। हाँ, और हमारा मकसद है कि इस श्लोक में जो कर्म और फल का सिद्धांत छिपा है उसे थोड़ा खोलकर समझें। श्लोक है, कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्त्व कर्मणि। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इसका जो मूल विचार है वो कर्म करने पर जोर देता है ना, परिणामों से जुड़े बिना। पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? ये जो पहली लाइन है, कर्मण्य अधिकारस्ते, अधिकार केवल कर्म करने में है, इसका क्या मतलब समझे? हाँ, ये देखिए, ये सुनने में बड़ा सीधा लगता है पर इसमें एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि हमारा जो असल नियंत्रण है, हमारी जो शक्ति है, वो सिर्फ हमारे कर्म करने में, हमारी कोशिश में है। अच्छा। जो फल मिलेगा, जो परिणाम आएगा, वो तो कई दूसरी चीजों पर भी निर्भर करता है ना। मौसम, दूसरे लोग, किस्मत, बहुत कुछ। ये सब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं। सही बात है। तो समझदारी इसी में है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान वहीं लगाएं जहां हमारा वश चलता है, यानी अपने काम पर, अपनी मेहनत पर। ये तो सोचने वाली बात है कि ऊर्जा कहाँ फोकस करनी है। फिर जो दूसरा हिस्सा है, माँ फलेषु कदाचन, फलों में कभी नहीं, मतलब परिणामों से इतनी दूरी, इतनी अनासक्ति पर इतना जोर क्यों है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफलता चाहें ही नहीं या कोई लक्ष्य ही ना रखें। हाँ, यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि जो फल की इच्छा है वो आपके कर्म का इकलौता कारण न बन जाए। श्लोक आगे कहता है ना, माँ कर्म फल हेतुर्भूः। हाँ, माँ कर्म फल हेतुर्भूः। मतलब आप कर्म इसलिए ना करें कि भाई मुझे तो यही वाला रिजल्ट चाहिए ही चाहिए। कर्म इसलिए करें क्योंकि वो आपका कर्तव्य है या वो सही काम है। अच्छा। इससे होता क्या है कि अगर परिणाम वैसा नहीं भी आया जैसा सोचा था, तो बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा निराशा नहीं होती, चिंता कम होती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लग रही है। मतलब उम्मीद रखो, पर ऐसी कि अगर पूरी ना हो तो आप टूट ना जाओ। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, प्रैक्टिकल है। ये एक तरह से आपको मानसिक रूप से स्थिर रखता है। पर फिर वो सवाल आता है कि अगर फल की इतनी चिंता नहीं करनी, तो फिर काम करने का मोटिवेशन, वो प्रेरणा कहाँ से आएगी? मतलब कुछ पाने की चाहत ही तो हमें दौड़ाती है ना अक्सर। हाँ, दौड़ाती है, लेकिन प्रेरणा सिर्फ फल से नहीं आती। प्रेरणा अपने काम को अच्छे से अच्छा करने से भी आ सकती है। उस काम में ही आनंद खोजने से आ सकती है, अपने कर्तव्य को निभाने के संतोष से आ सकती है। और यहीं पर वो श्लोक का आखिरी हिस्सा आता है, माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। हाँ, ये क्या है? अकर्मण्यता में आसक्ति ना हो। इसका मतलब है कि कर्म न करने में भी लगाव मत रखो। यानी ऐसा ना हो कि अरे फल तो मेरे हाथ में है नहीं, तो मैं कोशिश ही क्यों करूं, या अगर मैं फेल हो गया तो इस डर से काम ही छोड़ दो। अच्छा, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि परिणामों से डिटैच होने के चक्कर में हम एक्शन लेना ही बंद कर दें। बिल्कुल, ये निष्क्रियता के खिलाफ एक चेतावनी है। असफलता का डर, या कहें कि मेहनत बेकार न चली जाए वाला डर, ये भी एक तरह का अटैचमेंट ही है अकर्मण्यता से, इनएक्शन से। तो ये तो फिर एक बहुत ही महीन संतुलन बनाने की बात हुई। हाँ, बिल्कुल। ये श्लोक एक बैलेंस की बात करता है। पूरी लगन से कर्म करो, पूरी क्षमता लगाओ, पर परिणाम के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो, उससे बुरी तरह चिपक मत जाओ, लेकिन साथ ही कर्म करने से भागो भी मत, निष्क्रिय भी मत लो जाओ। इसे शायद हम एक्टिव डिटैचमेंट कह सकते हैं। सक्रिय भी रहो और अनासक्त भी। हाँ, ये अच्छा तरीका है इसे समझने का। सक्रिय वैराग्य, अपना काम पूरी निष्ठा से करना, लेकिन सफलता असफलता में सम रहना। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो मुख्य संदेश ये है कि अपना ध्यान पूरी तरह से अपने काम, अपने प्रयास की गुणवत्ता पर रखो, और परिणाम चाहे जो भी हो उसे स्वीकार करने का भाव रखो। और साथ ही हाथ पर हाथ धरे बैठने से भी बचो। हाँ, एकदम सही। और ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ किसी धार्मिक किताब की बात नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे काम में, हमारी पढ़ाई में, हमारे रिश्तों में, हर जगह लागू हो सकता है। सही कहा। ये हमें सिखाता है कि अपनी खुशी या दुख को पूरी तरह बाहरी नतीजों पर निर्भर न कर दें। ये एक तरह से हमें अंदरूनी तौर पर आजाद बनाता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर किसी का ध्यान सचमुच परिणाम से हटकर कर्म की प्रक्रिया पर, उसे ठीक से करने की निष्ठा पर टिक जाए, तो मुश्किलों को देखने का उसका नजरिया और उसके लिए सफलता के मायने कैसे बदल सकते हैं?